तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोई नहीं अभी तक? इधर देखो, तुम रो रही हो, क्यों? मुझसे आज तक उमर भाई ने ऊंची आवाज में बात नहीं की, और आज इन्होंने मुझे भाभी की वजह से डांटा। कैसी होती हैं भाभियां जो भाइयों के कान भरे? सही कहते हैं लोग, भाभियों के आने से भाई बदल जाते हैं। ना उमर बदला है, ना समाहिर ने उसके कान भरे हैं। तुम रोना बंद करो, मेरी बात सुनो। मुझे पता है भाभी मुझे ही समझाएंगी, इसलिए कि समझने की जरूरत तुम्हें है। देखो बेटा, आने वाले दिनों में तुम्हें बहुत सी ऐसी बातें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी जो तुम्हारे मिजाज से मुख्तलिफ होंगी, मगर उसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं और तुम्हारी तान हमेशा इस बात पे आके टूटे कि समाहिर ने उमर के कान भरे हैं। पहले अपनी गलती तो देखो। मेरी गलती हो तो मैं मानो ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उमर भाई बार बार मुझे इस तरह डांटते रहे। अच्छा, तो फिर पहले अपनी आज की गलती मान लो। कौन सी गलती? तुम्हें समाहिर से ये नहीं कहना चाहिए था कि बगैर मेकअप के तुम उसे नहीं पहचान सकी। अगर तुम्हारे दिल में ऐसी कोई बात थी भी तो तुम्हें सबके सामने कहने की क्या जरूरत थी? हाँ, तो जो बात सच है वही बोलूंगी ना। अव्वल तो ऐसा कुछ है नहीं, दूसरी बात ये कि उमर ने समाहिर को खुद पसंद किया है, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा ठीक है, मेरा बात करने का तरीका गलत था, लेकिन उनको उमर भाई के कान तो नहीं भरने चाहिए थे। किसने कहा समाहिर ने उमर के कान भरे हैं? ये बात तो उमर को मैंने बताई थी। यानी गलती सिर्फ मेरी। ठीक है, आप ले उनकी साइड, सबको मैं गलत लगती हूँ। शिफा, क्या करूं इस लड़की का? लेकिन कुछ भी हो हरम, भाई को मुझे इस तरह डांटना नहीं चाहिए था। बस इतनी सी डांट सुन के घबरा गई? ये तो आगाज है, अभी तो इससे भी छोटी छोटी बात पर डांट सुननी पड़ेगी। मुझे भी ऐसा लग रहा है। पागल लड़की, ये वक्त रो धोकर एक तरफ बैठ जाने का नहीं है, बल्कि खुद को बदला लेने के लिए तैयार करने का है। क्या मतलब? अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम अपनी भाभी से किस तरह बदला ले सकती हो, ताकि वो नेक्स्ट टाइम तुम्हारी शिकायत लगाने की हिम्मत ना कर सके। समझी? हाँ समझ गई। सुनो, तुम ही खामोश हो जाते, तुम्हें पता तो है अपने अब्बा का। जी, आपने तो उन्हीं की साइड लेनी थी ना। ये क्या है? एक सेकंड यार, माँ वैसे कभी कभी तो मुझे लगता है मैं आपका बेटा ही नहीं हूँ। अरे क्या है ये? क्या है? अम्मी आपने देखा ये क्या छपा अखबार में? अरे अखबार में कभी कोई अच्छी खबर छपी है, कत्लो गारत गरी की खबरें होती हैं। जी जी अम्मा, मैं भी इसको यही कह रहा था कि बहुत ही बुरी खबर है। नहीं नहीं अम्मी, इस बार बहुत खुशी की खबर छपी है। क्यों तकलीफ? मुझे थोड़ी पता है, मैंने पढ़ा थोड़ी है। अरे नहीं देखा तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि देखें, इसमें इधर तुम। अरे अरे, क्या हो गया तुम दोनों भाइयों को अखबार पे झगड़ रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ अम्मा, ये रोटी ठंडी हो गई है, मेरे घर रोटी तो ला दें यार प्लीज। अच्छा लाती जी। ये क्या बकवास कर रहे थे तुम? बकवास? ये क्या छपा है? ड्रामे में एक्टिंग कर रहे हो तुम? जरा तमीज से बात क्या कर मुझसे, बड़ा भाई हूँ तेरा मैं, और वैसे भी तेरे अपराध मेरे हाथ में इस वक्त। ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है, कोई राज नहीं है ये। मैं खुद भी 2-3 दिन बाद सबको बताने वाला था। बताने वाले थे तो इसमें इतना लेट करने की क्या जरूरत है यार? मैं अब्बा जी को अभी फोन करके इत्तला देता हूँ। नहीं भाई, क्या कर रहा है यार, क्यों कर रहा है? ना कर प्लीज। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस राज को छिपाने के लिए तू मुझे कितना कमीशन देगा? क्या? चल तेरे लिए थोड़ी सी रियायत कर देता हूँ। मेरी और सबीन की शादी के लिए तू अब्बा को मनाने में मेरी मदद करेगा, बोल मंजूर? अब्बा को मनाने में मदद करूँ, तेरी होगी मैं। मंजूर? चल ठीक है, तू सोच ले, तब तक मैं फोन लगाता हूँ। अरे नहीं भाई, बात में फोन निकालना अच्छी बात नहीं होती। ठीक है कर दूंगा, लेकिन अब्बा को अगर कभी भी पता लगा तो मैं तुम्हारा भी भांडा फोड़ दूंगा। जिस दिन हमारी जबान फिसली उसको काट के अपने पॉकेट में रख के अपने साथ ले जाएगा। बेहतरीन, ये हुई ना बात।
तो भाई तुम्हारी शादी पक्की। शादी भाभी क्या कर रही है यार? सॉरी। आओ समाहिर, यहाँ बैठो मेरे पास आके। नहीं, मैं चाय बनाने जा रही थी। क्या हो गया? 2 दिन की दुल्हन हो, नीचे जाके किचन में चाय बनाएगी? कोई जरूरत नहीं, मैं चाय बना। नहीं नहीं खाला, कैसी बात कर रही? चाय बनाना कौन सा मुश्किल काम है? वैसे भी फारिग बैठ कर उकता गई हूँ। अच्छा चलो ठीक है, बना लो फिर। आप चाय पियेंगी? नहीं बेटा, मैं इस वक्त चाय नहीं पीती। तुम पियोगी शिफा? नो थैंक्स। खाला, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं जरा पानी पी के आती हूँ, ठीक है? अच्छा ऐसे करो, ये टीवी बंद कर दो, मैं भी रूम में जा रही हूँ। चलो ठीक है, ये ले। ओके। ओफ, मुझे तो बहुत प्यास लगी हुई है। हाँ, मौसम बदल गया है ना, शायद इस वजह से। अब भाभी, आपको आवाज आ रही है? ये कैसी आवाज? पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे आपका सेल फोन है। नहीं शिफा, मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। पता नहीं, शायद मेरी गलत फहमी हो। आप फिर भी जाके चेक कर लें। ये मैं कर दूंगी, कोई मसला नहीं है, आप जाके चेक कर लें। शिफा, तुम्हारी कोई गलत फहमी हुई है, मेरा फोन तो बंद है। हाँ, शायद गलत फहमी हुई होगी। अब ये ले। थैंक यू। चाय। थैंक यू। You're most welcome. उमर, मैं सोच रही थी कि क्या कल हम मामा की तरफ जा सकते हैं? क्या हुआ, इतनी जल्दी उदास हो गई तुम? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है जनाब? मैंने तो ऐसे ही सोचा कि अगर तुम जल्दी क्या हो गया? नमक। चाय में नमक कौन डालता है? मुझे क्या पता उमर। तुमने डाला है, तुम्हें ही पता होगा। पकड़ो ये। ऐसा लगता है जैसे आपका सेल फोन है। शायद मेरी गलत फहमी हो। आप फिर भी जाके चेक कर लें। प्लीज प्लीज मान जाइए ना, अगर आप अप्पा जी से जाके बात कर लेंगी तो क्या हो जाएगा? बात तो मैं कर लूं, मगर मैं झूठ नहीं बोल सकती। झूठ? किस बात का झूठ? आपको सबीन पसंद नहीं है क्या? पसंद तो है, तो लेकिन बस ठीक है, आप अब्बा जी के पास जाइए और उनको बताइए कि आपको सबीन पसंद है और आप ये चाहती हैं कि मेरी और सबीन की शादी हो जाए। सिंपल। मेरी पूरी बात तो सुन लो। पसंद तो है, लेकिन इसलिए नहीं कि उसकी तुमसे शादी की जाए। तो फिर? बस वैसे ही पसंद है जैसे बच्चियां पसंद होती हैं। मगर मैंने कभी तुमसे उसकी शादी के बारे में नहीं सोचा। अरे मेरी प्यारी उम्मा जान, सोचने में कितनी देर लगती है? जरा अपनी आंखें बंद करें और तसव्वुर करें, सबीन और अजीज साथ साथ खड़े हुए कैसे लगेंगे। वैसे मैं मानता हूँ कि सबीन एक अच्छी लड़की है, लेकिन हमारा भाई भी बुरा नहीं है, और ये सबीन के साथ खड़ा हुआ ठीक ही लगेगा, चल जाएगा। अम्मी प्लीज देखिए, मुझे यकीन है आप एक दफा जाके अगर अब्बा जी को बताएंगी कि आपको सबीन पसंद है तो वो जरूर हाँ कहेंगे। तुम्हें पता तो है मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। अम्मी प्लीज प्लीज मेरी खातिर। अच्छा चलो ठीक है। थैंक यू सो मच। बहुत मुबारक हो भाई,
मन्नत मान लो, अगर अब्बा मान गए तो तुम मुझे 1000 रुपया दोगे। चल डन। क्या इतनी जल्दी मान गए? अगर मुझे पता होता कि इतनी जल्दी मान जाओगे तो कम से कम 5000 रुपया मांगता। ये भी डन। सच? लो भाई फिर 2 ताली। ये हुई ना बात। आपका आ जाना जरूरी है, हम कुछ दिन और नहीं रह सकती। बेटा जब से मैं आई हूँ तुम्हारे पास ही तो हूँ। अब सोच रही हूँ 2-3 दिन जाके अपने ससुराल में गुजार लूँ। और तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो? मेरे जाने के बाद तुम कौन सी तन्हा हो गई? अब तो तुम्हारे साथ इस घर में भाभी है। आप तो वैसे ही कह रही हैं जैसे मेरे लिए आएंगे वो। क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हो तुम? कुछ नहीं, ऐसे ही कह दिया मैंने। देखो शिफा, जब तुम छोटी सी थी तो तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया था। मैंने बहुत वक्त तो तुम्हारे साथ नहीं गुजारा, मगर तुम्हारा चेहरा देख के मैं अंदाजा लगा रही हूँ कि तुम कुछ परेशान हो। चलो बताओ, शाबाश, क्या बात है? क्यों परेशान हो? बताओ मुझे। खाला, क्या वाकई भाभियां आते ही भाइयों को बहनों से छीन लेती हैं? गलत, बिल्कुल गलत। तुमसे ये किसने कहा है? सब कहते हैं, जरीना ने भी मुझे कहा था, मेरी दोस्तें भी यही कहती हैं। जरूरी तो नहीं कि जो सब कहते हैं वो सही हो। सही वो होता है जिसका आपका दिल गवाही दे। और देखो बेटा, जब कोई लड़की शादी होकर दूसरे घर में जाती है तो उसे वहां के तौर तरीके समझने में वक्त लगता है। वो ये चाहती है कि उसका शौहर सिर्फ उसका होकर रहे, बाकी सारे रिश्तों को भूल जाए। मगर हर दफा ऐसा नहीं होता, और समाहिर तो बिल्कुल ऐसी नहीं है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? देखो बेटा, मैंने उसे एक ही नजर में परख लिया था। हो सकता है मेरा अंदाजा गलत हो, मगर तुम इसे इतनी मोहब्बत, इतनी अपनायत, इतना प्यार देना कि वो सारे रिश्तों को भूल जाए। तुम उसे अपनी दोस्त बना के रखना। देखो बेटा, ये बातें जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी समझ में आ रही होंगी। ये तुम्हारी आइंदा जिंदगी में काम आएंगी। जी खाला। तुम जो भी कहो आपी, लेकिन तुम्हारी नैन मुझे एक आंख नहीं भाती। देखा था मामा उस दिन कितनी बदतमीजी कर रही थी। हाँ, वैसे रमला ठीक कह रही है, मुझे भी उसका अंदाज कोई खास पसंद नहीं आया। और मजे की बात तो ये है कि किसी ने उसे मना भी नहीं किया। मामा बात सिर्फ ये है कि उमर ने उसे बहुत प्यार से पाला है, कभी किसी चीज से उसको टोका नहीं, मना नहीं किया, इसलिए थोड़ी सी उफट हो गई है बस। थोड़ी नहीं, काफी ज्यादा। मैं तुम्हें बता रही हूँ आपी, ये तुम्हें बहुत टफ टाइम देने वाली है। क्यों इस बेचारी को डरा रही हो? एक नंदी तो है, प्यार से हैंडल करेगी उसे। ये बिल्कुल ठीक कह रही है मामा। कुछ मैं प्यार से उसे संभाल लूंगी, और जब बड़ी हो जाएगी तो खुद ही समझदार हो जाएगी। आखिर बच्ची ही तो है। खुदा को मानो आपी, अब इतनी भी बच्ची नहीं है कि किसी से बात करने की तमीज तक ना हो उसे। मुझे तो बहुत ही चालाक लगती है। मैं बोलती हूँ अभी से थोड़ा रोब रखो, तभी उसके साथ सुकून से रह सकोगी। अपना कीमती मशवरा अपने पास ही रखो, और बहन के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। कितनी देर से आई बैठी है, इतनी तौफीक नहीं हुई तुम्हें कि चाय का ही पूछ लो इसे? सीख लो आपी, कुछ मम्मा से ही सीख लो। जिस तरह ये मुझे रोज डांटती हैं, अगर इस तरह भी डांटना शुरू कर दिया ना तो भी सुधर जाएगी। जैसे तुम सुधर गई हो, बिल्कुल इसी तरह से ना। अच्छा बेटा, तुम उमैर को फोन करो और उससे पूछो कि रात का क्या प्लान है। जी मैम, मैं भी उनसे पूछ के आपको बताती हूँ। एक तो मैं आपकी परेशानियों से बहुत तंग हूँ। जब देखो दिमाग में कोई ना कोई टेंशन लेके घूम रही होती है। हाँ तो क्या करूं? मुझसे नहीं होता कि मैं एक कान से सुनूं और दूसरे से निकालूं। और तुम लोग क्या कम हो मुझे परेशान करने के लिए? जब तुम्हें मालूम था कि तुम्हारे अब्बा को टीवी पे काम करना नहीं पसंद, तो तुमने क्यों शुरू किया? माफ कीजिएगा, शौक है मेरा। तुम लोग के शौक मेरा खून खुश किए रहते हैं। मुझे तो अब ये फिक्र खाई जा रही है कि किसी दिन उन्हें पता चल गया तो क्या होगा। बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि वो किसी दिन अभी बहुत दूर है। अम्मा, ये छुट्टी के मामला होते हैं ना, ये बहुत लंबे होते हैं, बहुत वक्त लगता है इनमें। वो तो रजी ने एक छोटी सी खबर देख ली, वरना मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताना था। अच्छा बताएं ना, और किस बात की परेशानी है? रजी के मजबूर करने पर मैं मान तो गई हूँ, मगर समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे अब्बा से झूठ कैसे बोलूंगी। इसमें हंसने की क्या बात है? और इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैंने तुम्हारे अब्बा से कभी झूठ नहीं बोला। तो अब बोल लीजिएगा ना, अगली बार के लिए सहूलत भी हो जाएगी। अगली बार? क्यों?
मेरी शादी नहीं करनी, तभी तो आपको ऐसे ही झूठ बोलने पड़ेंगे अम्मा। तो क्या तुम सबने तय कर लिया है कि अपनी ही मर्जी करोगे? माँ बाप की पसंद पे कोई भरोसा नहीं करेगा? ओ प्लीज मम्मी, शादी मैं अपनी पसंद से करूंगा, और अपने हस्बैंड को भी बता दीजिएगा कि मेरी शादी में जालिम समाज बन के खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी बारी तो जब आएगी तब आएगी, अभी तो मुझे रजी की फिक्र खाई जा रही है। ओ भाई, आप तो ऐसे ही परेशान हो रही हैं यार। जैसे रजी कह रहा है वैसे करती जाएं। अगर अब्बा मान गए तो ठीक है, वरना रजी सब्र कर लेगा। और अगर वो भी समाया की तरह ना माना तो? बेटी के जाने के बाद अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बेटे को भी जाता हुआ देखूं। अच्छा ना, अब बात तो करें। अच्छा हुआ तुम आज ऑफिस से जल्दी आ गए, वरना मैं सोच रही थी ससुराल जाने के लिए मुझे कैब लेनी पड़ेगी। कल आज ऑफिस में दिल नहीं लग रहा था इसलिए जल्दी आ गया। दिल नहीं लग रहा था या समाहिर याद आ रही थी? अम्मी याद आ रही थी। मैंने सोचा आज आपने वापस ससुराल चले जाना है तो थोड़ा टाइम आपके साथ स्पेंड कर लो। अच्छा किया, समाहिर को साथ ले आते ना। वो अपने घर वालों के लिए उदास हो रही थी, मैंने कहा शाम में तो वापस आ ही जाना है, अच्छा थोड़ा वक्त गुजार ले। ठीक किया तुमने, वैसे भी लड़कियां मैके जाके चार्ज हो ही जाती हैं। खाला आपको नहीं पता, समाहिर की बैटरी कभी लो नहीं होती। वैसे समाहिर से मिलके मुझे बहुत तसल्ली हुई, बहुत सुलझी हुई लड़की है। तुम्हें ऐसी ही एक समझदार लड़की की जरूरत थी जो इस घर को संभाल सके। ये तुम किस बात पे मुस्कुरा रहे हो? मैं तुम्हारी तारीफ तो नहीं कर रही। खाला मेरी तारीफ करें, समाहिर की बात तो एक ही है, आखिर उसे पसंद किसने की है? मैंने ना। ये तो तुम दुरुस्त कह रहे हो। खाला आपकी शिफा से कोई बात हुई? किस बारे में? यही कि समाहिर उसे कैसी लगी है? नहीं, मेरी उससे बात तो नहीं हुई, मगर तुम इतने कॉन्शियस क्यों हो रहे हो? समाहिर एक अच्छी लड़की है, जाहिर है उसे अच्छी लगेगी, बुरा लगने वाली इसमें क्या बात है? खाला एक्चुअली मैं शिफा की उस रोज वाली बात से थोड़ा परेशान हूँ। मेरा ख्याल था समाहिर उसे अच्छी लगेगी, दोनों की जल्द दोस्ती भी हो जाएगी और मुझे इस टिपिकल चिक में नहीं पड़ना पड़ेगा। तुमने एक ही बात से कैसे अंदाजा लगा लिया कि समाहिर शिफा को पसंद नहीं आई? शिफा थोड़ी कंफ्यूज है बस। खाला कैसी कंफ्यूजन? देखो मैर, शादी के बाद लड़कों की तवज्जो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से घर में इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं। तुम्हें इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। वैसे तो समाहिर एक अच्छी समझदार लड़की है और वो हर तरह के हालात को अच्छी तरह टैकल कर लेगी, मगर असल मसला शिफा का है। क्या शिफा ने आपसे कुछ कहा है? नहीं, शिफा ने मुझसे नहीं कहा कुछ, मगर तुम्हारे हद से ज्यादा लाड प्यार ने उसे उम्र के मुताबिक बढ़ने नहीं दिया। वो आज तक 12 साल की बच्ची की तरह सोचती है। वो हालात को उस तरह टैकल नहीं करती जिस तरह उसे करना चाहिए। खाला मैंने अपनी तरफ से शिफा के मामले में कोई कमी तो छोड़ी नहीं है। तुमने उसे ओवर प्रोटेक्ट करके उसका ही नुकसान किया है। खाला कैसा नुकसान? क्या मतलब? अब देखो ना, जरीना ने उससे ये कह दिया है कि शादी के बाद भाई भाभियों के होके रह जाते हैं, बहनों का ख्याल नहीं करते। उसने ये बात दिमाग में सवार कर ली है कि समाहिर तुम्हें उससे छीन लेगी। ये जरीना को तो कल ही बंदोबस्त करता हूँ मैं। क्या सबक सिखा रही है? जरीना का बंदोबस्त करने से क्या होगा? कल कोई दूसरा आके उसके कान भर देगा। तुम्हें फोकस करना चाहिए शिफा पर। उसे ये बात समझानी चाहिए कि शादी के बाद तुम उसे अकेला नहीं छोड़ोगे, तुम और समाहिर उसका ख्याल करोगे। मैंने ये बात उसे समझाई है, बाकी काम तुमने और समाहिर ने करना है। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह। तुम वक्तन फवक्तन उसे समझाते रहना और समाहिर को भी। खाला समाहिर तो वही करेगी जो मैं उससे कहूंगा, मगर प्यार से। प्यार में तो कभी कभी आने ही नहीं दूंगा। हमारे मिजाज तो बहुत अच्छे हैं और आपके मिजाज नेक मतलूब चाहते हैं। आप घर तशरीफ लाएं, हमारे मिजाज खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगे। अभी मुझे घर से निकले सिर्फ 3 घंटे ही हुए होंगे और आप अभी से वापस बुलाने की बात कर रहे हैं। तुम्हारे बगैर तो अब 3 मिनट भी मुश्किल लगते हैं, ये तो फिर 3 घंटे थे। ऑफिस गए थे? गया था लेकिन जल्दी वापस आ गया। अभी सरवत खाला को छोड़ते रहा। मुझे बताओ तुमने वापस कब आना है? मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। मैं तो सोच रही थी कि आज रात यहीं रुक जाऊं, पर रमला भी बहुत इंसिस्ट कर रही है कि एक रात तो रुके। अरे सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरा यहाँ वक्त नहीं गुजरा, तुम पूरी रात की बात कर रही हो। मैं क्या बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो? एक रात की तो बात है। अगर तुमने दोबारा ये बात की ना तो मैं मजीद 1 घंटा तुम्हें रुकने नहीं दूंगा, फौरन आके पिक कर लूंगा। अच्छा पापा,
नाराज तो मत हो, मैंने इसलिए फोन किया था, पूछना था कब लेने आओगे। अभी आ जाता हूँ। नहीं अभी नहीं आओ, रात को आना, और मामा कह रही है कि खाना भी यहीं खाना। समायर, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था मैं रात की गैदरिंग्स थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। शिफा को अकेला जो नहीं छोड़ सकता। किसने कहा है कि शिफा को अकेला घर पे छोड़ के आओ? उसको साथ लेके आओ। मैं शी इज अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। देख लो तुम्हारे घर वाले बुरा ना मनाए। वो क्यों बुरा मनाएंगे? समायर, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। शिफा को बगैर इनविटेशन के लाऊंगा तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना। तुम किन फॉर्मेलिटीज में पड़ गए हो? मेरा कहना काफी नहीं है क्या? तुम्हारी बात अलग है। अच्छा फाइन, मैं मामा से कहती हूँ कि वो तुम्हें खुद फोन कर ले और शिफा को भी इनवाइट कर ले। अच्छा, उनसे बात ना करो, मैं शिफा को ले आऊंगा। ओके, मुझे इंतजार रहेगा। चलो, सी यू, बाय। बड़ा पढ़ा जा रहा है? कोई टेस्ट है क्या? नहीं, बस कुछ करने को नहीं था तो किताबें लेकर बैठ गई। भाई, सरवत खाला कुछ और दिन रुक जाती तो अच्छा होता ना। तो आप बोर हो रही? कोई बात नहीं, अब तो समायर आ गई है, तुम्हें बोर नहीं होने देगी। अच्छा लिसन, आज शाम को समायर की माम ने हम दोनों को इनवाइट किया है, तैयार है ना? भाई, आप लोग चले जाना, मेरा मूड नहीं है। अरे, घर से बाहर निकलोगी तो मूड खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन भाई, मैं वहाँ क्या करूंगी? मैं तो वहाँ पे किसी को जानती भी नहीं हूँ सुमायर भाभी के अलावा। बल्कि सच्ची बात तो है कि मैं उनको भी नहीं सही तरह जानती। वक्त साथ गुजारोगी तो जानने लगोगी। अब मैं कह रहा हूँ तुम्हें जाना होगा, तैयार है ना? 7 बजे। 7 बजे तैयार रहना तुम्हें, अब मुझे तंग मत करो। चलो जी, ये शिफा नाम का झुंझुना क्या अब हर जगह तुम लोगों के साथ हुआ करेगा? मेरी बात सुनो, और मैं शिफा को रात को अकेला घर पे नहीं छोड़ते, इसलिए मैंने ही उन्हें कहा था कि वो उसे साथ लें। अब जहाँ इतने लोग खाना खा रहे हैं वहाँ शिफा खा लेगी तो क्या बुरा हो जाएगा? क्यों मामा? हाँ हाँ बेटा, बहुत अच्छा किया जो तुमने शिफा को लाने के लिए कह दिया। ये कोई 1 या 2 लोगों के खाना खाने की बात नहीं है। मैं तो कह रही हूँ कि तुमने आज उसे खुद बुलवाया है ना, अब हर जगह उसे अपने साथ लेके जाने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन ख्याल रखना, ऐसा ना हो कि हनीमून पे भी उमर भाई शिफा को साथ लेते चलते बने। बेवकूफ नहीं हो मैं। वैसे डिनर विनर पे साथ जाने की बात अलग है और हनीमून पे साथ जाने की बात अलग है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम लोगों का कोई प्लान हो रहा है घूमने फिरने का? मामा ऑनेस्टली अभी मेरी इस बारे में वैसे कोई बात नहीं हुई। अच्छा, अगर प्लान बन जाए ना तो शिफा को मेरे पास छोड़ जाना, ऊपर वाला कमरा साफ करवा दूंगी। दैट्स अ ग्रेट आइडिया, मैं उमर से बात करूंगी। अच्छा सुनो, तुम रमला की बात को सीरियस मत लेना। मैं मानती हूँ कि थोड़ी बदतमीजी की थी उसने उस रोज, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम उसे अपना दुश्मन बना लो। बेटा, शादी के बाद कुछ चीजों को अच्छी तरह से हैंडल करना पड़ता है। ये उटपटांग बातों में पड़ जाओगी तो अपने लिए मुश्किलें खामखा खड़ी कर लोगी। हम आप बिल्कुल फिक्र न करें, आई मैनेज। फिलहाल आप मुझे ये बताएं कि मैं क्या करूं, क्योंकि इस तरह हाथ पे हाथ रखे तो मैं नहीं बैठ रही। अच्छा अच्छा, बताती हूँ, सब्र करो। वाह वाह वाह, दूध में नमक मिला के मैडम ऐसे खुश हो रही हैं जैसे इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है। तो मैं क्या करती, मुझे तो यही समझ आ रहा था। और तुम्हें पता है, समायर भाभी को भाई ने बहुत डांटा। जरा सा झाड़ भी दिया तो क्या फर्क पड़ा? डांट वो होती है जिसकी आवाजें बंद कमरे से बाहर आए। और भाभी की ना रोती हुई शक्ल 2 दिन तक सबको नजर आती रहे। नहीं हरम, अब इतनी डांट भी अच्छी नहीं होती। अच्छा, तो मैं गलत कह रही हूँ? नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। पागल, तुम्हें क्या पता कि भाभी को डांट पड़वा के कितना मजा आता है। मैं तो अपनी भाभी की रोई हुई शक्ल देख के खूब एंजॉय करती हूँ। अच्छा, तुम कहती हो तो मजा आता होगा। जब एक्सपीरियंस करोगी ना तब पता चलेगा। लेकिन तुम तो हो ही ना लायक, दूध में नमक मिला के बहुत खुश हो रही हो। अच्छा फिर बताओ ना, मैं क्या करूं? अच्छा, अभी क्या कर रही हो? वो समायर भाभी की मामा ने हमें डिनर पे इनवाइट किया है, बस उसी के लिए रेडी होने जा रही हूँ। ये मिला ना अच्छा मौका। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि बदला कैसे लिया जाता है। ओके, गौर से सुनो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? क्या बताइए? बस आप तुम्हारी। वालेकुम सलाम बेटा। अंदर चलें? जी श्योर। आ जाओ, आओ बेटा। अरे बेटा चलो अंदर चले।
जी क्या हुआ? मेहर भाई, वो लोग तो सब अंदर चले गए बेटा। तुम ठीक तो हो? चोट तो नहीं लगी? जी मैं ठीक हूँ। आजा आजा शाबाश। मम्मी मम्मी, आपके हस्बैंड जो हैं शबनम की फिल्म देख रहे हैं और ठंडी ठंडी आए भर रहे हैं। तो भरने दो, इस उम्र में पहली मोहब्बत पर आहें ही भरी जा सकती हैं। मेरा मतलब है कि लोधी साहब का मूड अच्छा है, खुशगवार है, जाके रजी की बात करें। हाय अल्लाह, ये मुझसे नहीं होगा। रजी कहाँ है? उसी से तो फिल्म मंगवाई मैंने और उसी ने अब्बा को लगा के दी है। तो फिर चले हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब अब्बा इतने भी खौफनाक नहीं है यार। अच्छा फजूल बातें मत करो, मुझे झूठ बोलने से डर लग रहा है। ये मुझसे नहीं होगा। ओफो, क्यों डर रही है? सब हो जाएगा। आपने सिर्फ अब्बा को ये कहना है कि शबनम आपकी भी फेवरेट अदाकारा है। अगर अब्बा बर्फ की तरह ना पिघले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। हाँ ये ठीक है। तो फिर चले? चलो। अरे थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल डिनर आंटी। अरे बेटा, अपनों में थैंक यू नहीं कहते। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना तुम्हें पसंद आ गया। खाना तो वाकई बहुत अच्छा था आंटी। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि समायर के हाथ में भी इतना जायका होगा। आपके करीब आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अरे मेरी बेटी के हाथों के खाने का मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है कि शिफा बेटी को खाना पसंद नहीं आया, सारा वक्त चुप चुप रही। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली शिफा बहुत जल्दी सो जाती है, आज इसके लिए थोड़ा लेट हो गया। ओह अच्छा, तो भाई तो चलते हैं, देर हो रही है। ओके बेटा, खुदा हाफिज। अच्छा उमर, खुदा हाफिज, टेक केयर, ड्राइव सेफली। थैंक यू। अब भाभी, अब मुझे मेहर भाई के साथ आगे बैठना है, आप पीछे बैठ जाए ना प्लीज। इतनी लंबी तमहीद की जरूरत क्या थी? जब तुम यहाँ आकर बैठी थी तो मुझे अंदाजा हो गया था कि कोई बात है जरूर। वरना अब तो वो जमाना रहा नहीं कि तुम फुर्सत निकाल कर हमारे पास आके बैठो। जी 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 नहीं, वो दरअसल मैं कहना ही चाह रही थी कि वो सबीन मेरी पसंदीदा अदाकारा है और शबनम और रजी की मैं शादी करना चाहती हूँ। क्या मतलब? नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रही थी कि वो जो है, हाँ सबिया मेरी पसंदीदा अदाकारा है और मैं सबीन की शादी शबनम से करना चाहती हूँ। अब्बा एक्चुअली अम्मा के कहने का मतलब ये है कि ये भी आपकी तरह शबनम को बहुत पसंद करती हैं। वाकई? जी जी, इन्होंने तो शबनम की वो सारी फिल्में भी देख रखी हैं जो आपने भी नहीं देखी होंगी। तुम्हें कैसे मालूम? जब ये आपसे डरकर सिनेमा जाती थी तो मुझे भी साथ ले जाती थी। तुम छुपके सिनेमा जाती थी? अरे अब्बा जी, खुदा का वास्ता उतने गुस्से से ना देखे अम्मा को, वो पहले आपसे इतना डरती है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं कि मुझसे डरा जाए। अब दहशत ही इतनी है आपकी। अब देखे ना, इतनी अहम बात करने आई थी आपसे, लेकिन डर के मारे कर ही नहीं पा रही। कौन सी अहम बात? अब वो अब्बा जी, दरअसल हमारी सबिया खाला है ना, उनकी बेटी है सबीन। अम्मा रजी के लिए सबीन को बहुत पसंद करती हैं। अब आपकी इजाजत मिले तो रिश्ते की बात आगे चलाएं। सबिया की बेटी सबीन? भाई ख्याल बुरा नहीं है। तो फिर रिश्ते की बात आगे चलाएं। हाँ हाँ जरूर, बिस्मिल्लाह करें। अरे भाई सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह अम्मा माशाल्लाह। लेकिन एक मिनट, पहले रजी को बुलाओ। क्यों क्यों बाजी? मैं पहले उसकी मर्जी मालूम करना चाह रहा हूँ। जी 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 जी, मैं बुला के लाती हूँ। क्यों नहीं, लेकर आइए लेकर आइए लेकर आइए। बात सुनो,
क्या वाकई छुप के सिनेमा जाती थी? जी बच्ची। क्या बात है, इतनी खामोश क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, बस नींद आ रही है। और भाई प्लीज आइंदा अगर आप लोगों का वहां जाने का प्लान बनेगा तो प्लीज मुझे इंक्लूड ना करिए। अभी तक मेरी आधी नींद भी पूरी हो जाती है। अच्छा अच्छा, ख्याल रखिएगा। भाई इसे तो बंद करें। मैंने बिल्कुल वैसे ही बिहेव किया जैसे तुमने कहा था। सारा वक्त मुंह बनाकर बैठी रही, जूस को ठंडा कहकर पीने से मना कर दिया। खाने की तारीफ में एक लफ्ज भी नहीं बोली मैं। हेलो, मैंने तुम्हें मैसेज में डिटेल्स तो सेंड की है। अच्छा फिर सुनो, मैं वहां गई और सारा वक्त मुंह बना के बैठी रही। हाँ, खाने की भी तारीफ नहीं की और सबकी थी। बेटे, तुम्हें बुलाने का मकसद ये था कि मुझे और तुम्हारी माँ को सबीन बहुत पसंद है, लेकिन जिंदगी तुमने गुजारनी है, इसलिए सोचा कि एक बात तुमसे पूछ लिया जाए। अच्छा अब्बाजी, मैं सच पूछिए तो मैंने भी शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं है। ठीक है, लेकिन सबीन को तो देखा होगा, क्या राय है उसके बारे में? अब्बाजी, मैं उसके बारे में क्या राय दे सकता हूँ? बस यूं समझ लीजिए कि घर के जो फंक्शंस होते हैं वहीं मेरी उससे मुलाकात हो जाती है। चलो अच्छा, वो तुमने बता दिया। तुम्हें अगर पसंद नहीं है तो... नहीं अब्बाजी, हाँ, आप समझे नहीं मेरी बात को। देखिए, अगर आपको और अम्मी को ये रिश्ता मंजूर है तो मुझे कोई एतराज नहीं। अब्बाजी, आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे बारे में ज्यादा बेहतर सोच सकते हैं। आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ शादी कर लूँ, मुझे कोई एतराज नहीं। शाबाश शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जी अब्बाजी। बड़े भाई से फर्मा बरदारी सीखो। जी अब्बाजी, भाई से तो बहुत कुछ सीख रहा हूँ। शाबाश बेटा, शाबाश। जी जनाब, आप बताइए कैसा गुजरा आज आपका दिन हमारे बगैर? बहुत अच्छा गुजरा। यही बात जरा मेरी तरफ देख के कहो। तो तुम्हारी तरफ देखकर कहने में क्या प्रॉब्लम है? आज मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। आप खुश? अच्छा ठीक है, वहां दिन अच्छे गुजरते हैं तो वहीं जाकर रहो। अच्छा, चली जाऊं? ठीक है, कल सुबह चली जाऊंगी। वाकई चले जाओगे? हाँ, अब तुम्हारी कही हुई बात तो टाल नहीं सकती ना, आखिर तुम मेरे मिजाजी खुदा हो। इतनी आई तुम मिजाजी खुदा की बात मानने वाली, अब दोबारा जाके दिखाओ। 1 घंटा भी वहां रुकने दिया ना तो मेरा नाम बदल देना तुम। अच्छा, तो फिर पहले इतना करके क्यों कह रहे थे कि चली जाओ? पहले की बात तो रहनी, पहले की जिंदगी तो अब अजीब लगती है। जिस जिंदगी में तुम नहीं थी वो तो बेकार ही थी। वाह, आज तो बहुत डायलॉग्स याद किए जनाब ने। अभी तो आपने कुछ सुना ही नहीं है, अभी तो हम सुनाएंगे। अच्छा, मैं सोच रही थी कि तुमने हमारे हनीमून के बारे में क्या सोचा है, कहाँ लेकर जा रहे हो? यार मैंने प्लान तो किया था, लेकिन लेकिन क्या? शिफा क्या क्या करेंगे?
उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकते। देखो मेरा प्लान ये था कि सरवत खाला के पास शिफा को छोड़ देंगे और हम लोग थाईलैंड चले जाएंगे, लेकिन सरवत खाला को किसी इमरजेंसी की वजह से जल्दी वापस जाना पड़ा है। ऐसे में शिफा को अकेला नहीं छोड़ सकता। हाँ, लेकिन अगर तुम कहती हो तो उसे साथ ले चलते हैं। कैसी बातें कर रहे हो मैं? हमारे हनीमून पे अपनी बहन को साथ लेकर जाओगे? हाँ, लेकिन तुम ही बताओ, इसके अलावा कोई हल तो है नहीं। तुम्हें ना लेकर गया तो तुम नाराज होगी, और शिफा को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं सोच रही थी कि शिफा कुछ दिन मेरे पापा के घर पे भी तो रह सकती है। हाँ, इस बात में कोई हर्ष नहीं है, लेकिन शिफा वहाँ कंफर्टेबल नहीं होगी। शिफा बहुत रिजर्व पर्सनैलिटी की है। लेकिन मैं हम प्लीज किसी और टॉपिक पे बात कर सकते हैं। भाई भाई क्या हुआ शिफा? मेरे कमरे का पंखा नहीं चल रहा है, ठीक करें उसे। अच्छा तुम जाओ, मैं आ रहा हूं। जल्दी आए। फैन ठीक हो गया? नहीं, उसका कैपेसिटर जल गया है, चेंज करना होगा। मैं और कितनी देर लगेगी? ज्यादा देर नहीं, बस ये टूल बॉक्स लेने आया था। तुमने सोना है तो तुम सो जाओ ना। समाहिर, 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 तुम सो गई थी? आई नो खासी देर लग गई। एक्चुअली उसके कमरे का एसी खराब है और अपनी मसरूफियत में ठीक करवाना ही भूल गया, और अब फैन भी खराब हो गया, इसलिए मुझे। मैंने कुछ पूछा तो नहीं उमर। लेकिन तुम्हें शायद बुरा लगा। सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। लाइट ऑफ कर दो।